हेलो बच्चों। तो कल हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में आप लोगों के लिए दिए थे। जो बच्चे ने बनाया है ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक 3m घनात्मक गुणांक 9m और 9m1 प्लस 9m8 के रूप का होता है कि नहीं। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 9m और 9m1 प्लस 9m8 के रूप का होता है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। पहले माना जाएगा माना क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक माना क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, जबकि ए कोई पूर्णांक नहीं है। ए कोई पूर्णांक नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोल रहा है कि 9m1 प्लस 9m8 के रूप का घन पूर्णांक है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 माना जाएगा। b बराबर 3 माना जाएगा। इसलिए परमेय 1.1 से कहाँ से लिया गया है। परमेय 1.1 से 0 ग्रेटर देन बड़ा आर, बी ग्रेटर देन है आर से, छोटा है आर से, यानी 0 बड़ा होगा 3 से लेकिन आर से छोटा होगा। तो इसलिए बी बराबर 0, 1, 2 होगा। 0, 1, 2 होगा। इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का ए जो कहते हो जाएगा। बी का मान होगा 3 क्यू प्लस 0, 3 क्यू प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है। फिर ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1। यहाँ पर आर का मान होगा ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 होगा। ए बराबर 3 क्यू प्लस 2। ये समीकरण फर्स्ट होगा, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण थर्ड। अब बोल रहे हैं कि सभी को घन करने पर, तो सभी समीकरणों को घन करने पर, सभी समीकरणों को घन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर होगा। जब ए बराबर होगा तो ए बराबर हो जाएगा 3 क्यू। ए का मान छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर 3 क्यू को घन किया जाएगा, क्यू किया जाएगा। 3 क्यू को क्यू किया जाएगा। 3 क्यू का क्यू 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 27 क्यू पर क्यू हो जाएगा। इसलिए इसमें से 9 कॉमन होगा। 9 और 3, 9 3 27, यानी 3 क्यू पर क्यू हो जाएगा। और 3 क्यू पर क्यू को माना बराबर m माना जाएगा, m। इसलिए 9m हो जाएगा। 9m। वैसे ही समीकरण संख्या 2 को घन करने पर, समीकरण संख्या 2 को घन करने पर तो 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू 1 पर होल क्यू हो जाएगा। बराबर का बराबर इधर चलेगा। या ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यू यानी ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी पर होल क्यू हो जाएगा।
बी पर होल क्यू, इसी फार्मूला पर टूटेगा। तो थ्री क्यू का क्यू प्लस थ्री क्यू का क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर, थ्री क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी का मान हो जाएगा 1 प्लस थ्री क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का क्यू हो जाएगा, प्लस बी का क्यू। तो थ्री क्यू का क्यू हो जाएगा 27 क्यू पर होल क्यू प्लस तितली 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 क्यू स्क्वायर और 9 3 का 27 क्यू स्क्वायर तितली का 9 क्यू हो जाएगा प्लस में 1 पर क्यू 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ से 9 कॉमन होगा, 9 यानी हो जाएगा 3 क्यू पर क्यू प्लस है 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस कर का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को एम माना जाएगा, एम माना करके एम होगा, इसलिए 9m प्लस 1 इसलिए अब समीकरण थ्री को घन करने पर हो जाएगा। तो 3 क्यू प्लस 2 पर 3 क्यू प्लस 2 का क्यू हो जाएगा। ये भी ए प्लस बी का होल क्यू पर टूटेगा, ए प्लस बी का होल क्यू पर, यानी 3 क्यू पर क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू इसलिए 27 पे क्यू पर क्यू प्लस 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर तितली का 9 और 2 दूनी 4 9 चौका 36 क्यू प्लस 8 जहाँ जहाँ क्यू है इसमें से 9 कॉमन होगा 9 तो 9 3 27 क्यू 9 छक्का 54 क्यू 9 छक्का 56 क्यू स्क्वायर 9 चौका 36 क्यू 9 छक्का 36 क्यू बराबर करके प्लस में एम होगा। अब जहाँ जहाँ पर ये कोष्ठ में घेरा हुआ यहाँ इसको एम माना जाता है, माना 3 क्यू पर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को मानेंगे एम, बराबर करके एम मानेंगे, इसलिए इसको एम मानेंगे। इसी के स्थान पे 9m प्लस 8 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का होगा कि नहीं, इसलिए यह घन पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा और एक एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अब सभी क्वेश्चन को एक बार उतार ले रहे हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 बोला कि सभी संख्याओं को गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन 140, दूसरा 156, तीसरा क्वेश्चन 3825, चौथा क्वेश्चन 5005 और पांचवा क्वेश्चन 7429 हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 140 का गुणनखंड कीजिए। तो पहले यहाँ पर अब रफ में गुणनखंड कर लेंगे। 140 का गुणनखंड का गुणनफल निकालना है। अब आज गुणनखंड का गुणनफल निकालना है। तो 140 का 70, 2 से 35, 5 से 5 7 35 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हल लिखाएगा, हल तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हमने कक्षा आठवीं में ये सब मैथ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर बोला है कि गुणनफल निकालना है। या करके 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ये आंसर फाइनल आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर दो 156 का हल करना है। 156 तो 156 का रफ में करेंगे। 156 2 7 14, 2 8 16 और 2 3 6 और 2 9 18, 3 का 13। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यह करके 2 का होल 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 3 8 2 5 हल। तो 2 5 ये रफ में करेंगे। 3 8 2 5 पहले देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 हासिल बचा। 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15 है। उसके बाद देखेंगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। उसके बाद देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 से अब नहीं जाएगा। 5 से 5 8 40, 5 8 40, 5 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40। यहाँ पर 5 8 40, 2 हासिल बचा, 5 25 होगा यहाँ पर है। उसके बाद 5 से 17, उसके बाद 17 एकम 17 होगा। 17 एकम 17 होगा। तो हल यहाँ पर होगा 3 गुने 3, 3 गुने 3, 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 17 होगा। 17 होगा, इसलिए 3 का होल स्क्वायर गुने 5 का होल स्क्वायर गुने 17। अगला क्वेश्चन नंबर 4 505। क्वेश्चन नंबर 4 505। क्वेश्चन नंबर 4 505। तो पहले देखेंगे 5 से जाएगा। 5 1 0 0 1। उसके बाद 7 से देखेंगे। 7 एकम 7 हासिल बचा 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 21। उसके बाद 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 3 33। उसके बाद 13 से जाएगा। 13 एकम 13, यानी हल देखेंगे। हल देखेंगे 505 का। तो इस यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 11 गुने 13। अगला क्वेश्चन नंबर 6। 7 4 2 9 का हल। 7 4 2 9 का हल। तो 7 4 2 9 को पहले देखेंगे कितना से जाएगा। 11 से जाएगा कि नहीं। 11 छक्का 66 है। 11 छक्का 66। 13 से 13 जाए। 13 से जाएगा। 13 13 13 13 17 से जाएगा। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 7 37। उसके बाद 19 से जाएगा। 19 से 23 मरतबा में जाएगा। 23। उसके बाद 23 से एकम 23। यहाँ पर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा। 23। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। बोला है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युगों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल HCF
दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम की नहीं। जांच करना है। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो 26 और 91, 26 और 91 यहाँ पर रफ में करेंगे। 26 का होगा 2 से 13, 13 मरतब, तो 2 गुने 13, 2 गुने 13, 13 दूनी 26। उसके बाद 91 का देखेंगे है, तो कितना मरतबा में जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से 13 मरतबा में, 13 7 91, उसके बाद 13 एकम 13, तो 7 गुने 13, यानी एचसीएफ का मान 13 होगा। एचसीएफ का मान 13 और जो बचेगा एलसीएम का मान 2 गुने 7 और 2 13 का मरतबा में एक 13 लिखाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा 13 7 91, 91 और 91 से 2 से गुना करेंगे, 2 2 9 18, 182। अब बोल रहा है कि जांच करना है। जांच क्या करना है? जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ बराबर गुने एलसीएम। जांच करना है। तो पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। तो 26 गुने 91, 26 गुने 91 और उसके बाद चेक करना है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ का मान आया है 13, एचसीएफ का मान आया है 13 और एलसीएम का मान है 82। और 13 और 82 को गुना करेंगे, 13 और 182 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 8 24 का 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8, 3 दूनी 6 का 6, 3 8 24 का 4, हासिल में लगा 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। उसके बाद 1 से 2 में गुना करेंगे, 2 1 8 1 होगा, यहाँ पर 6 4 2 6, 8 5 13 और 200 2 3 6 6, यानी इसके दोनों को गुणनफल करने पर 2 3 6 6, इसको भी गुना करेंगे तो 2 3 6 6 आएगा। यानी सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 510 है। अगर दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92 का चेक करना है। 510 और 92, 510 और 92। तो पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो 510 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 25, 5 मरतबा 255 मरतबा में जाएगा। उसके बाद 5 से जाएगा 50 25 और 50 25, 5 एकम 5 है। उसके बाद देखेंगे कितना से जाएगा ये। यहाँ पर पहले 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 8 24 और 3 5 15, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15। उसके बाद 5 से 17, 17 मरतबा में जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 17 हो जाएगा। उसके बाद 92, 92 का होगा 2 चौका 8, 2 छक्का 12। उसके बाद 2 से 23, 23 मरतबा में जाएगा। 2 चौका 8, 2 छक्का 12। उसके बाद 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 23 है। इसलिए 2 गुने 2 गुने 23 हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ का मान 2 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 2, एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर 2, 2 मरतबा में 1 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद 2 गुने 23, 23 दूनी 46 और 17 दूनी 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 30 दूनी 60, 60 है, 60 और 17 और 23 से गुना करेंगे। 17 23, 17 चौरी 17 51 का 1 हासिल में लगा 5, 51 हासिल में लगा 5, 17 एकम 17, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 5 39, 39 और उसके बाद 60 से गुना करेंगे, 3 9 1। उसके बाद 60 से गुना करेंगे, 0 का 0 0 0 0, 6 एकम 6, 6 9 54 का 4 हासिल में लगा 5, 6 5 36 18, 18 5 23, 18 5 23, 0 6 4 23, 2 3 4 6, 2 3, एलसीएम का मान 2 3 4 6 0। अब जांच करना है। जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
का गुणनफल HCF गुणनफल HCF गुने LCM HCF गुने LCM तो HCF का मान होगा 2 और उसके बाद LCM का मान होगा 2 3 4 6 0 और उसके बाद पहली संख्या 510 गुने दूसरी संख्या 92 दो संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 8 8 2 चौका 12 जीरो उल्टा गुना हो गया इसमें 0 का 0 2 छक्का 12 2 चौका 8 1 9 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 यानी 4 6 9 2 0 यहाँ पर जांच हो जाएगा प्रूफ डैट प्रूफ। अगला क्वेश्चन 336 और 54 336 और 54 का निकालना है 336 और 54 का 54 क्वेश्चन नंबर 3 336 और 54 का तो 336 का देखेंगे 336 का पहले देख इस इन लोग का LCM और HCF ज्ञात करना है LCM और HCF 336 तो 336 का देखेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 उसके बाद 2 से देखेंगे 2 5 10 2 छक्का 12 उसके बाद देखेंगे 28 दूनी 56 28 दूनी 56 2 से 14 14 उसके बाद 2 से 7 तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 उसके बाद 54 का देखेंगे 54 का तो इसलिए 2 से 27 दूनी 54 उसके बाद हो जाएगा 3 नवा 27 3 नवा 27 तितली का 9 3 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तब दो संख्या जो मिल रहा है 3 3 यहाँ से 3 3 हो जाएगा कॉमन है तो HCF का मान हो जाएगा HCF का मान और 2 2 भी कॉमन होगा यहाँ से 2 2 कॉमन हो जाएगा तो HCF का मान हो जाएगा 3 गुने 2 यानी बराबर करके 6 बराबर करके 6 उसके बाद LCM का मान LCM का मान 3 गुने 2 और 2 2 3 तो है 1 2 3 गुने 7 गुने 3 गुने 3 तो 3 तितली को 9 9 3 27 27 दूनी 54 और 54 उसके बाद 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56 तो 56 और 54 में गुना करेंगे तो 4 छक्का 24 का 4 हासिल में लगा 2 4 5 20 2 22 5 छक्का 30 का 0 हासिल में लगा 3 50 25 3 28 4 2 10 का 0 2 2 1 3 3 हो जाएगा तो LCM का मान हो जाएगा 3 0 4 है तो अब जांच करना है जांच दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल HCF गुने LCM गुणनफल HCF गुने LCM तो पहली संख्या कौन सा है 336 गुने 54 उसके बाद HCF का मान हो जाएगा 6 गुने 3 0 2 4 है तो 6 का 24 का 4 हासिल में लगा 2 6 दूनी 12 12 2 14 का 4 हासिल में लगा 14 का 14 17 18 यानी 181 और 4 4 होगा या प्रूफ डैट होगा प्रूफ्ड PROVED। अगला क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल के लिए होमवर्क में है और इसी चैनल पर डेली वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।